तो दोस्तों कल मैं और मेरे अंकल का बेटा हम छत पर बैठे थे और आसमान को देख रहे थे। तभी उसने मुझसे पूछा, करण भैया ये दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। मुझे उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उससे कहा, बेटा मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो चला गया, लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में छप गई। मैंने सोचा सच में दुनिया का अंत हो सकता है, और कब। मुझे यकीन है कि मेरे ही जैसे आप सबके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अर्थ का अंत कब और कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, अर्थ भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दिन कब होगा और कैसे होगा, आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में अर्थ को क्या खतरे हैं, और मीडियम टर्म में क्या बदलाव आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फिर समझते हैं इस चीज के बारे में। सबसे पहले और सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज का। तुमने सुना होगा कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि हमारी जमीन के कुछ हिस्से जल रहे हैं तो कुछ हिस्से पिघल रहे हैं और कुछ हिस्सों पे बारिश हो रही है। और अगर हमने अपनी पॉल्यूशन वाली आदतों को नहीं बदला तो आने वाले 50 सालों में या फिर उससे भी कम टाइम में हमारी दुनिया बदल जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लो, मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर जो समुंदर के किनारे बसे हैं, ये दो शहर नहीं, ऐसे कई जगह हैं जो समुंदर के पास है। ऐसी जगहों का डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको तो पता है कि समुंदर के पानी का लेवल दिन पर दिन कई प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे में इन जगहों के डूबने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। और जब शहर डूबेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, सोचो जरा। एक प्रॉब्लम तो ये भी है जो बहुत डेंजरस है। क्लाइमेट चेंज से सिर्फ पानी से ही नुकसान नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान है। ओशन के पीएच में बदलाव से मछलियां मर रही हैं, जो पूरे फूड चेन को इफेक्ट करता है। समुंदर में इतनी ज्यादा गंदगी हो गई है कि इसकी वजह से मछलियां मर रही हैं, वो भी भारी तादाद में। और इसी वजह से डीप सी के इतने सारे क्रिएचर भारी तादाद में समुंदर के ऊपर आ रहे हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। कम फसल, कम खाना और बढ़ती हुई पॉपुलेशन। और ये बात सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं है, उन सब कंट्रीज के लिए है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। चलो अफ्रीका के देशों का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ के तो कई देशों की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। और रीज़न वही खाना और पानी की प्रॉब्लम और तेज़ी से फैलता हुआ सहारा डेजर्ट। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है, और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर बहुत डार्क हो सकता है अर्थ का। ये तो वो प्रॉब्लम्स है जो अर्थ के ऊपर हो रही हैं, पर ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अर्थ के बर्बाद होने में। अब हम बात करते हैं अर्थ के अंदर के चेंजेस की। अर्थ के अंदर से मोल्टन लावा, टेक्टोनिक प्लेट्स और मैग्मा का मोशन प्लेनेट की सरफेस को बनाता और तोड़ता रहता है। कभी कभी ये मोशन अर्थक्वेक और वोल्केनोस को जन्म देता है। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरुपेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बहुत से साइंटिस्ट सोचते हैं कि अर्थ का कोर ग्रेजुअली ठंडा हो रहा है, जिससे टेक्टोनिक एक्टिविटी में बदलाव आ सकता है। ये चेंजेस फ्यूचर में और बड़े डिजास्टर ला सकते हैं, जो न सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे पता है शायद तुम सोच रहे हो ये सब तो नेचर के प्रोसेस हैं, तो फिर खतरा क्यों? माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल बर्निंग ने अर्थ को क्रस्ट कर दिया है, जिससे डिजास्टर के संकेत बढ़ गए हैं। तो दोस्तों मीडियम टर्म में अर्थ में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो लाइफ को मुश्किल बना देंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अर्थ का लॉन्ग टर्म फेट। हमारा सूरज, जिसे हम प्यार से सूरज चाचा कहते हैं, वो वही चाचा एक दिन अपनी भाभी का अंत करेगा। एक एग्जाम्पल ले लो, तुमने डोरेमोन के एक एपिसोड में देखा होगा कि डोरेमोन नोबिता को एक वेदर चेंज करने का डिवाइस देता है, जिसका नोबिता बार बार इस्तेमाल करके उसको खराब कर देता है और वेदर चेंज हो जाता है और सूरज अर्थ के बहुत करीब आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह सूरज 5 बिलियन साल बाद एक बड़ा जाइंट बन जाएगा और इस स्टेज पर सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ तक पहुंच जाएगा। क्या अर्थ सर्वाइव कर पाएगा? साइंटिस्ट कहते हैं शायद नहीं, लेकिन इंसानों के पास अभी इतना वक्त है कि वो अपने प्लेनेट के लिए पहले ही कोई इंतजाम कर सकते हैं। स्पेस एजेंसी जैसे नासा, इसरो अभी भी नए मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारी सिमुलेशन सर्वाइव कर सके। इसलिए नए नए प्लैनेट्स ढूंढे जा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ कोई प्लैनेट जिस पे ह्यूमन अर्थ की तरह रह सके। तो ये अर्थ की जर्नी का लास्ट चैप्टर है, लेकिन एक नई शुरुआत भी।
तो दोस्तों अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसकी लाइफ साइकिल है और वो भी एक दिन ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए चलो हम अपनी लाइफ उस प्लेनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि अभी जो भी है सिर्फ हमारे हाथ में है। और मेरे ख्याल से तो अभी अर्थ का ख़त्म होना वैसे भी इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी जानकारी हर इंसान को मिलना ज़रूरी है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मिस्ट्री या साइंस के साथ।